हेलो दोस्तों, मेरा नाम अहमद है। आज हम लोग बात करेंगे डिजिटल मार्केटिंग में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, एसईओ के बारे में। आपने सुना होगा कि आप ई कॉमर्स में जो वेबसाइट्स होती हैं वो रैंकिंग इम्पोर्टेंट होती है। कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट सेल करना है, अपनी वेबसाइट चलानी है, तो आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे विजिबल होनी चाहिए, सबसे ऊपर आनी चाहिए। जैसे कि अगर कोई कस्टमर कोई प्रोडक्ट खरीदना होता है, किसी को डालता है कि बेस्ट वॉचेज, बेस्ट फोन्स और बेस्ट स्पेक्स, बेस्ट गूगल्स, तो ये जो सर्चेज होती हैं ये कीवर्ड्स के बेसिस पे होती है। और कस्टमर जैसे ही आपको सर्च करता है गूगल पे जाके या बिंग पे जाके कि मेरे को बेस्ट घड़ी चाहिए, बेस्ट शूज चाहिए, तो वो गूगल कुछ रिजल्ट्स लेके आता है। और जो भी रिजल्ट्स आते हैं वो पेजेस के ऊपर आते हैं। जैसे आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो विजिबल होते हैं ऑर्डर्स में कि फर्स्ट रैंक आएगी, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा। सो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, जो सबसे ऊपर वाला लिंक होता है वो आप एक वेबसाइट खोल के दे देता है। तो इस चीज को जैसे ही कस्टमर तो अननोन होता है, जो आजकल अवेयरनेस हो गई है डिजिटल मार्केटिंग की, डिजिटल चीजों की, तो लोगों को पता है कि ये रैंकिंग फर्स्ट पेज पे आ रही है। मगर आज से अगर 5 साल या 10 साल पहले देखा जाए, बंदा अगर गूगल पे कुछ सर्च करता था तो उसको इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये रैंकिंग होती है, वेबसाइट विजिबिलिटी होती है। तो इसको हम लोग करते हैं, जो फर्स्ट पेज पे अपनी वेबसाइट को लाने का काम होता है, इसको करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। कि जैसे ही कोई बंदा वेबसाइट पे सर्च करे तो जो गूगल का इंजन है वो प्रोडक्ट्स और वेबसाइट को फटाफट लेके, रिजल्ट लेके आपके सामने लेके आ जाए। तो इसको कहते हैं हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन दो तरीके से होती है। एक होती है ऑर्गेनिक तरीका, जो कहेंगे हम लोग देसी तरीका, जिसमें कि बंदा आए गूगल पे सर्च करे और फटाफट वो रिजल्ट लेके आ जाए। दूसरा तरीका होता है जो आपका पेड तरीका होता है। जैसे कि अगर जैसे आप ब्रांड्स होते हैं, जैक एंड जॉन्स हो गया, वेरामोडा हो गया, या आपके अलग बॉडी शॉप कॉस्मेटिक ब्रांड है, या अलग आपका एडिडास का हो गया, रिबॉक के ब्रांड्स हो गए। तो ये जो अपैरल बेचते हैं, सेल्स करते हैं, तो ये सेल होती है, इनकी सीजनल सेल होती है, समर सेल, विंटर सेल। तो ये 15 दिन की सेल होती है। अब इस चीज सेल के लिए ये लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, बैक एंड में लगे रहते हैं। मगर अगर इसको जल्दी सेल करना होता है तो ये लोग पेड सर्च लगाते हैं। कि ये जो गूगल में वेबमास्टर होता है और एडसेंस का ऑप्शन होता है, जिसमें जाके आप स्पेसिफिक कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं और उस कीवर्ड्स पे आप बिडिंग कर सकते हैं, पे कर सकते हैं कि ये बंदा आए और इस कीवर्ड को सर्च करे और हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आए और प्रोडक्ट सेल हो जाए। ये तरीका होता है पेड सेल्स का, पेड ऑप्टिमाइजेशन का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। तो देखते हैं कि आज हम लोग बात देखेंगे कि क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए ऑर्गेनिक वे में। तो जो भी जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, जो आपकी वेबसाइट है उसके अंदर लिंक बिल्डिंग करना बहुत जरूरी होता है। जो आपकी मेन वेबसाइट होती है उसके लिंक अंदर, जो वेबसाइट के अंदर ऐसे 5 से 7 लिंक होने चाहिए जो कि रिलेटेड प्रोडक्ट से आपके मिलते जुलते हैं। जैसे आप अगर अपैरल बेच रहे हैं, कुछ आप कपड़े सेल कर रहे हैं, तो उस कपड़ों से रिलेटेड 4-5 लिंक वेबसाइट के अंदर ही होने चाहिए। जिसमें कि कहीं ऐसा होना चाहिए कि कोई बंदा बेस्ट अपैरल के बारे में बता रहा हो कि आपको कपड़े कैसे पहनने चाहिए। कुछ आपके पास लिंक उस वेबसाइट के अंदर ऐसा होना चाहिए जिसपे किसी ने आर्टिकल, ब्लॉग लिखा हो कि कब क्लॉथ पहनने से हमें कितना फायदा होता है। कुछ उस ब्लॉग जो प्रोडक्ट है उसके अंदर ऐसा लिंक होना चाहिए कि लिंक जो जाके आपके किसी वेबसाइट पे ऐसे मिलता हो जाके कि जहाँ पे कि क्लॉथ्स पहनने के फायदे और नुकसान के बारे में लिखा होना चाहिए। तो इस तरीके से जो आपके अंदर आपकी जो वेबसाइट है जिसपे आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या ब्लॉग लिख रहे हैं, अगर आपको ऑर्गेनिक वे में अपनी वेबसाइट को फर्स्ट पेज पे लाना है, फर्स्ट रैंकिंग पे लाना है, तो आपको इस पे ये काम करना पड़ेगा, लिंक बिल्डिंग करने पड़ेंगे कि आपके इंटरनल वेबसाइट से लिंक दूसरी वेबसाइट पे लिंक करें।
मगर वो सेम निच में होने चाहिए। मतलब अगर आप अपैरल बेच रहे हैं तो अपैरल की वेबसाइट पे लिंक होने चाहिए। अगर आप मेडिकल इक्विपमेंट बेच रहे हैं या मेडिकल लाइन से अगर कुछ लिख रहे हैं तो ये जो आपकी वेबसाइट इंटरनल लिंक बिल्ड हुए हैं वो मेडिकल लाइन से ही लिंक होने चाहिए। अगर आप एंटरटेनमेंट के ऊपर लिख रहे हैं, एंटरटेनमेंट के बारे में कुछ दे रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जो आपके लिंक बिल्ड हुए हैं वो एंटरटेनमेंट के ऊपर ही होने चाहिए। इसी को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, क्योंकि जब जो गूगल क्रॉलर होता है, जब आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो जो गूगल ने बोट्स बैठाए हुए होते हैं अपने बैकएंड में, जो कि डेली 24 घंटे में इंडेक्सिंग करते रहते हैं, देखते रहते हैं कौन कौन सी वेबसाइट पे बैकलिंक बने हुए हैं, किस वेबसाइट से लिंक हो रहे हैं, किस वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी है, किस वेबसाइट का पेज जल्दी लोड हो रहा है। जो जो ये क्रॉलर्स होते हैं ये वेबसाइट को मॉनिटर करते रहते हैं कि जो वेबसाइट के अंदर क्वालिटी अच्छी है, जो वेबसाइट के बैकलिंक्स अच्छे हैं, लिंक बिल्डिंग अच्छी है, तो वो गूगल जो क्रॉलर होता है वो समझ जाता है कि वेबसाइट की क्वालिटी अच्छी है और जो ऑडियंस है उसको ये बेस्ट एक्सपीरियंस देगा गूगल का। गूगल भी चाहता है कि उसके जो बंदे हैं उसी की वेबसाइट खोले सर्च इंजन के लिए, तो वो गूगल का जो क्रॉलर होता है वो बेस्ट रिजल्ट लाने के लिए बैठा होता है और वो बोट्स जो है पीछे से बैठ के इसको मॉनिटर करते रहते हैं कौन बंदा किस वेबसाइट पे क्या काम कर रहा है। दूसरा ये होता है बिंग होता है। जैसे दो तरह के सर्च इंजन अभी पॉपुलर हैं, गूगल, दूसरा बीइंग। तो बीइंग में भी यही होता है कि उसके पीछे क्रॉलर बैठे होते हैं और जो आप सर्च करते हैं कीवर्ड से तो बेस्ट रिजल्ट लाके देता है। और उसी जो क्रॉलर होता है वही वेबसाइट को विजिबल करता है ऑर्डर्स में कि किस बंदे की वेबसाइट अच्छी है, किसकी वेबसाइट खराब है। तो हम जैसे कि मैं बात कर रहा था कि जो आपकी वेबसाइट होते हैं, आप अगर न्यू यूजर हैं या आप एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको ये समझना जरूरी है कि लिंक बिल्डिंग कैसे होती है। लिंक बिल्डिंग का जैसे मैंने बताया, जो आपकी वेबसाइट के अंदर जो आप कंटेंट डाल रहे हैं उसके लिंक दूसरी वेबसाइट से होने चाहिए जिससे कि आपके सेम नीच में होनी चाहिए। दूसरा होता है बैक लिंक क्रिएट करना। जैसे कि आपकी जो वेबसाइट है, आपने 4-5 पेज बना रखे हैं वेबसाइट के, आप दूसरी साइट्स पे जाइए, दूसरे कई वेबसाइट्स आती हैं जो आर्टिकल लिखने के लिए आपको देती हैं, जैसे ईजिन आर्टिकल हो गया, कोरा हो गया। तो ये जो वेबसाइट्स हैं आंसरिंग वेबसाइट्स हैं, आप जाके इस पे अपना आंसर लिख सकते हैं और अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ सकते हैं कि अगर आप कोई बंदा इंटरेस्टेड है स्टोरीज पढ़ने में और आप ब्लॉग लिखते हैं स्टोरी के ऊपर, तो आप उस कोरा में जाके अपना आंसर दें और नीचे अपनी वेबसाइट का लिंक छोड़ के आ जाएं। तो वो जो लिंक होगा वो आपकी वेबसाइट को जो भी रीडर होगा वो आके रीड करेगा और अगर उसको लगेगा आपका आर्टिकल अच्छा है तो वो आपके लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे आ जाएगा। तो जितने ज्यादा यूजर्स आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे ये हेल्प करता है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। तो और दूसरा ये होता है कि जैसे ये कोरा हो गया या आर्टिकल्स, कई वेबसाइट्स होती हैं जो आपको लिंक देती हैं और बैकएंड लिंक जूस प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि किसी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी है और आपने उसकी वेबसाइट पे अपना लिंक डाल दिया, तो वो जो गूगल क्रॉलर होता है वो रीड करते करते, मॉनिटर करते करते उस लिंक से जाएगा और आपकी वेबसाइट पे आके देखेगा। और वो अगर वेबसाइट अलाउ करती है कि वो कुछ लिंक जूस प्रोवाइड करे, आप अगर किसी अच्छी वेबसाइट पे लिंक देते हैं और आपकी वेबसाइट से आके वो क्रॉलर देखता है कि इस वेबसाइट से लिंक मिला हुआ है, तो उसको अथॉरिटी अच्छी देता है। जैसे कि एग्जांपल लीजिए, अगर मेरे को मोदी जी जानते हैं तो मैं मोहल्ले के एसएचओ को जाके बोलूंगा कि भाई मेरे को मोदी जी जानते हैं, अब मेरा काम जल्दी से करा दो, मेरे को ये पानी भरवाना है या मेरे को घर बनाना, प्रॉपर्टी के लिए पेपर बनवाने हैं। तो जो अगर मैं किसी अच्छे सीनियर बंदे को जानता हूँ तो मेरी अथॉरिटी अच्छी मानी जाएगी। इसी तरीके से ये बैकलिंक का भी रोल होता है कि अगर आपकी किसी अच्छी वेबसाइट से लिंक आ रहा है, आपने बैकलिंक दे दिया है और उसकी अथॉरिटी अच्छी है, तो उसी बेसिस पे जो गूगल क्रॉलर होगा वो कहेगा कि भाई इस वेबसाइट भी अच्छी है और इस बंदे ने लिंक दिया हुआ है इसको, तो ये भी बंदा कुछ इसके अंदर भी कुछ दम है, इसको भी हमें ऊपर लेके जाना चाहिए। तो ये होती है बैकलिंक की वैल्यू, बैकलिंक के बेनिफिट्स। दूसरा होता है कि आपकी वेबसाइट पे कंटेंट क्या है। मिनिमम अगर वेबसाइट आप अपनी बना रहे हैं, अगर ब्लॉग लिख रहे हैं, तो इस पे 800 से 1000 जो वर्ड्स होते हैं वो रिकमेंडेड होते हैं।
तो उस पे आपको जो ब्लॉग है वो आसान लिखना पड़ेगा, इजी लैंग्वेज में, जो आपकी ऑडियंस आके वो अच्छे से समझ सके, जो आपके फॉन्ट्स हों वो अच्छे हों, क्लियर हों, कि जो जिसको आई वीक्स हैं वो भी आराम से रीड कर सके। तो जो गूगल क्रॉलर होता है वो देखता है कि किसकी यूजर एक्सपीरियंस अच्छा है, वो उसको भी वैल्यू देता है, उसको भी रैंकिंग पे ऊपर लेके आता है। तो आप जब ब्लॉग कंटेंट लिखें, कुछ भी आप वेबसाइट बना रहे हैं, रैंकिंग करना चाह रहे हैं, तो अपना कंटेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है। कंटेंट पे ध्यान दें कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ऑडियंस के लिए बेस्ट होना चाहिए। तीसरा होता है कि आपका जो मेटा टैग्स होता है, जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हैं, जो आपका जैसे फर्स्ट लाइन लिख के आती है गूगल पे, आपने सर्च किया कि बेस्ट एक्सरसाइज फॉर हेल्थ चेस्ट और बाइसेप्स, तो उस पे जो फर्स्ट आपका रिजल्ट आएगा उस पे एक लाइन लिखी होगी कि बेस्ट 5 एक्सरसाइजेस फॉर बाइसेप्स, और उसके नीचे कुछ टेक्स्ट होगा कि यू कैन डू द पुशअप्स एंड अदर, मतलब जो आप अगर पुशअप्स करेंगे या आप वेट ज्यादा उठाएंगे तो आपके बाइसेप्स अच्छे बनेंगे, उस तरीके से नीचे छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो ये जो चीज होती है इसको कहते हैं मेटा टैग्स। ये मेटा टैग्स भी आपका अच्छा होना चाहिए कि गूगल क्रॉलर जो होगा पीछे जो इंडेक्सिंग कर रहा है, रीड कर रहा है, उसको लगना चाहिए कि ये बंदा जो वेबसाइट के अंदर लिखा है उसने इंडेक्स में, मेटा टैग्स में भी कुछ अच्छी बात लिखी है, और यूजर देखेगा कि कुछ इंपॉर्टेंट लिखा है, अच्छा लिखा है, तभी वो बंदा क्लिक करेगा। लोग बाग आते हैं यूजर्स, फर्स्ट लाइन तो पढ़ते हैं, उसके नीचे छोटी डिस्क्रिप्शन भी जरूर पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं मेटा टैग्स। और फिर आपका जो होता है वेबसाइट पेज का नेम होता है, इम्पोर्टेंट है। जिस कंटेंट के बारे में आप, जिस प्रोडक्ट के बारे में सेल कर रहे हैं, लिख रहे हैं, उस जो पेज आप क्रिएट किया है वो पेज का नेम भी सेम ही होना चाहिए। कि अगर आप लिख रहे हैं कि मैं सेल कर रहा हूँ वॉचेज और अंदर आप बेच रहे हैं शूज, तो वो फिर गूगल क्रॉलर आएगा, रीड करेगा, ऊपर पेज का नाम है बेस्ट शूज फॉर बॉयज, स्कूल बॉयज, और अंदर जाके देखा गूगल क्रॉलर में तो शूज का नाम ही नहीं है, तो ये आपको नुकसान हो जाएगा, फिर गूगल ये आपकी वेबसाइट को रैंक नहीं करेगा। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। ये आपको, अगर आप इस चीज पे काम करते हैं रेगुलर, कि आप लिंक बिल्डिंग करते हैं, बैकलिंक्स छोड़ते हैं जो अथॉरिटी वेबसाइट्स हैं, और कुछ ऐसी कोरा वेबसाइट्स हैं, आर्टिकल इजी ना आर्टिकल है, कुछ वेबसाइट्स हैं जिसपे आप आर्टिकल लिख सकते हैं, यूजर्स आके आर्टिकल रीड करते हैं, तो वो बंदा जो भी रीडर है वो आके आपकी वेबसाइट पे आएगा। जितने ज्यादा आपकी वेबसाइट पे लोग रीड करेंगे, आएंगे, वो गूगल क्रॉलर आपको अच्छा रिजल्ट देगा। दूसरा होता है कि अगर आप ब्लॉगिंग की वेबसाइट लिख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो नीचे ऑप्शन होता है कि लीव अ कमेंट करके, उसमें भी गूगल हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को ऊपर ले जाने में। वो देखता है कि आपकी वेबसाइट पे रीडर्स कितने हैं और उन्होंने कितने कमेंट्स किए हैं। अगर आपके जो वेबसाइट के नीचे आपने लीव अ कमेंट करके ऑप्शन छोड़ा हुआ है, उस पर ज्यादातर लोग अगर कमेंट करते हैं वेबसाइट पे, तो वो गूगल के लिए बेनिफिशियल होता है, आपकी रैंकिंग के लिए अच्छा होता है, और गूगल को लगता है कि लोग बाग आ रहे हैं, इनकी वेबसाइट रीड कर रहे हैं और नीचे कमेंट छोड़ के जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि कुछ अच्छा कंटेंट लिखा है। अगर आप इस पे काम कर लेते हैं 2 से 3 महीने आप वेबसाइट बनाने के बाद, तो आपके लिए ये मैं कह रहा हूँ आपको 90% 95% चांसेस हैं कि दूसरे तीसरे महीने से आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसको मैं प्रैक्टिकल आपको आगे कुछ वीडियोस में करके दिखाऊंगा। अभी मैं आपको ऐसे विजिबली बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, कि जो बंदे नए स्टार्ट करना चाह रहे हैं उनको समझ में आ जाए कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। अगर कोई टेक्निकली बंदा इसमें कोर्स करना चाह रहा है या सीखना चाह रहा है, तो मैं आगे आने वाले टाइम पे अच्छा कंटेंट वीडियो डाल के आपको दूंगा, जिससे कि आपको लिंक्स वगैरह क्रिएट करने में आसानी होगी। वो मेरे को, क्योंकि हर जैसे लिंक बिल्डिंग क्रिएट करना, लिंक बैकलिंक्स देना, आर्टिकल देना, ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए मेरे को अलग अलग एक टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियोस बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं इन सारे टॉपिक्स पे एक वीडियो बनाऊंगा तो वो बहुत लेंथी हो जाएगी। इसलिए मेरे को एक एक सेपरेट छोटी छोटी वीडियोस डालने पड़ेंगे कि बैकलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक बिल्डिंग कैसे करते हैं, आपका पेज मेटा टेक्स्ट कैसे डालते हैं।
ये सब चीज़ें मैं वर्डप्रेस पे आपको करके दिखाऊंगा और आपको कोशिश करूंगा कि आपकी वर्डप्रेस साइट पे आप अपने आप खुद डेवलप करें, खुद ब्लॉग लिखें और पैसे कमाएं। क्योंकि आज के टाइम पे जो कंटेंट राइटिंग है, अगर आपको कंटेंट राइटिंग आ गई तो ये बेस्ट है आज के टाइम पे, कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं अच्छे कंटेंट राइटर्स को ढूंढ रही हैं जिनको क्वालिटी कंटेंट लिखना आता है, लोग पसंद करते हैं लिखने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है डिजिटल मार्केटिंग में। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अभी हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की प्लेलिस्ट चला रहे हैं, सीरीज चला रहे हैं, तो कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।